श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमन्वेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत सभा पर्व का 25वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। आज यहाँ अर्जुन आदि चारों भाइयों की दिग्विजय के लिए यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, पार्थः प्रायधनो श्रेष्ठ मक्षम्यो च महेशुधि रथम ध्वजम सभम चैव युधिष्ठिरमभाषत। कि जन्मेजय अर्जुन श्रेष्ठ धनुष, दो विशाल एवं अक्षय तुणेर, दिव्य रथ, ध्वजा और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब वे युधिष्ठिर जी से बोले कि राजन, मुझे धनुष, अस्त्र, वाण, पराक्रम, श्री कृष्ण जैसे सहायक, भूमि, राज्य एवं इंद्रप्रस्थ का दुर्ग, यश और बल, ये सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। नृपश्रेष्ठ, अब मैं अपने कोष को बढ़ाना ही आवश्यक कार्य समझता हूँ। मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल करूँ। आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान करूं। यह सुनकर भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मंत्रियों तथा व्यास, धौम्य आदि महर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि व्यास जी बोले कि साधु साध्विति कौन्तेय दिष्ट्या ते बुद्धिरीदृशि पृथिवीमखिलां जेतु मेकोऽध्यवसितो भवान। कुंती नंदन, मैं तुम्हें बार बार साधुवाद देता हूँ। सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है। तुम सारी पृथ्वी को अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो। राजा पांडु धन्य थे, जिनके पुत्र तुम जैसे पराक्रमी निकले। तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र महात्मा महाराज युधिष्ठिर सब कुछ पा लेंगे, सार्वभौम सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर ये राजसूय यज्ञ पूर्ण कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम नीति, भीम और अर्जुन के बल तथा नकुल और सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की यात्रा करो, क्योंकि देवताओं को जीतकर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। अपने बल द्वारा दूसरों से होड़ लेने वाले भरत कुलभूषण भीमसेन, तुम पूर्व दिशा की यात्रा करो। महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें और नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें। भरत श्रेष्ठ पांडवों, मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है, तुम लोग इसका पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय व्यास जी की यह बात सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा कि मुनिश्रेष्ठ, आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की पूर्वोक्त बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर स्नेहपूर्वक और गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले कि भरत कुलभूषण, पूजनीय ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर यात्रा करो। तुम्हारी यह यात्रा शत्रुओं का शोक और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाली हो। पार्थ, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे। इनके इस प्रकार आदेश देने पर कुंतीपुत्र अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्म दिव्य रथ द्वारा वहां से प्रस्थित हुए। इसी प्रकार भीमसेन तथा नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव, इन सभी भाइयों ने धर्मराज से सम्मानित हो सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर दिशा पर विजय पाई। भीमसेन ने पूर्व दिशा, सहदेव दक्षिण और तथा अस्त्रवेत्ता नकुल ने पश्चिम दिशा को जीता। केवल धर्मराज युधिष्ठिर सुहृदों से घिरे हुए अपनी उत्तम राजलक्ष्मी के साथ खांडवप्रस्थ में रह गए थे। जन्मेजय बोले कि ब्राह्मण, दिग्विजय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, यद्यपि कुंती के चारों पुत्रों ने एक ही समय इन चारों दिशाओं की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, तो भी पहले तुम्हें अर्जुन का दिग्विजय वृत्तांत सुनाऊंगा। महाबाहु धनंजय ने अत्यंत दुस्सह पराक्रम कर प्रकट किए बिना ही पहले कुलिंद देश के भूपालों को अपने वश में किया। कुलिंदों के साथ साथ कालकूट और आनर्त देश के राजाओं को जीतकर सेना सहित राजा सुमंडल को भी जीत लिया। राजन, तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाले सब्यसाची अर्जुन ने सुमंडल को साथी बना लिया और उनके साथ जाकर शाकल द्वीप तथा राजा प्रतिबिंध्य पर विजय प्राप्त की। शाकल द्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों में जो राजा रहते थे, उनके साथ अर्जुन के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ था। भरत कुलभूषण जन्मेजय अर्जुन ने उन महान धनुर्धरों को भी जीत लिया और उन सबको साथ लेकर प्रागज्योतिपुर पर धावा किया। महाराज प्रागज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त थे। उनके साथ महात्मा अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ। प्रागज्योतिषपुर के नरेश, किरात, चीन तथा समुद्र के टापुओं में रहने वाले अन्य बहुत तेरे योद्धाओं से घिरे हुए थे। राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया, तो भी उन्हें युद्ध से थकते न देख वे हंसते हुए बोले कि महाबाहु कौरव नंदन, तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर हो। तुम में ऐसा बल और पराक्रम उचित ही है। मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ बेटा, तो भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। पांडुनंदन, तुम्हारी इच्छा क्या है बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। वत्स महाबाहो, तुम जो कहोगे वही करूंगा। अर्जुन बोले कि महाराज, धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ कुरुकुल रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ वे चक्रवर्ती सम्राट हों, आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी प्रेम रखते हैं, अतः मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, कुंती कुमार, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे राजा युधिष्ठिर हैं। मैं यह सब कुछ करूंगा, बोलो तुम्हारे लिए और क्या करूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनके ऐसा कहने पर धनंजय ने भगदत्त से कहा, राजन, आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया, इतने से ही मेरा सब सत्कार हो जाएगा। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। भगदत्त को जीतकर महाबाहु कुंती पुत्र अर्जुन वहां से कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। फिर समस्त पर्वतों और वहां निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन करके उन्होंने सबसे धन वसूल किए। तत्पश्चात उन नरेशों को प्रसन्न करके उन सब के साथ उलुकवासी राजा बृहंत पर आक्रमण किया। जुझाऊ बाजे, श्रेष्ठ मृदंग आदि की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट और हाथियों की गर्जना से वे इस पृथ्वी को कपाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब राजा बृहंत तुरंत ही चतुरंगिणी सेना के साथ नगर से बाहर निकले और अर्जुन से युद्ध करने लगे। उस समय अर्जुन और बृहंत में बड़े जोर की मारकाट शुरू हुई, परंतु बृहंत पांडुपुत्र अर्जुन के पराक्रम को न सह सके। कुंती कुमार को असह्य मानकर दुर्धर्ष वीर पर्वतराज बृहंत युद्ध से हट गए और सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। जन्मेजय, अर्जुन ने बृहंत का राज्य पुनः उन्हीं के हाथ में सौंपकर उलूक राज के साथ सेना बिंदु पर आक्रमण किया और उन्हें शीघ्र ही राजच्युत कर दिया। तदंतर मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुशंकुल तथा उत्तर उलूक देशों और वहां के राजाओं को अपने अधीन किया।
राजन, धर्मराज की आज्ञा से किरीटधारी अर्जुन ने वहीं रहकर अपने सेवकों द्वारा पंचगण नामक देशों को जीत लिया। वहां से सेना बिंदु की राजधानी देवप्रस्थ में आकर चतुरंगिणी सेना के साथ शक्तिशाली अर्जुन ने वहां पड़ाव डाला। नरश्रेष्ठ, उन सभी पराजित राजाओं से घिरे हुए महातेजस्वी अर्जुन ने पौरव राजा विश्वगश्व पर आक्रमण किया। वहां संग्राम में शूरवीर पर्वतीय महारथियों को परास्त करके पौरव द्वारा सुरक्षित उनकी राजधानी को भी सेना द्वारा जीत लिया। पौरवों को युद्ध में जीतकर पर्वत निवासी लुटेरों के 7 दलों पर जो उत्सव संकेत कहलाते थे, पांडु कुमार अर्जुन ने विजय प्राप्त की। इसके बाद क्षत्रिय शिरोमणि धनंजय ने कश्मीर के क्षत्रिय वीरों को तथा 10 मंडलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया। तदंतर त्रिगर्त, दार्व और कोकनद आदि बहुत से क्षत्रिय नरेशगण सब ओर से कुंती नंदन अर्जुन की शरण में आए। इसके बाद कुरुनंदन धनंजय ने रमणीय अभिसारी नगरी पर विजय पाई और उर्गावासी राजा रोचमान को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदंतर इंद्र कुमार अर्जुन ने राजा चित्रायुध के द्वारा सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर पर सेना लेकर और आक्रमण किया और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद पांडव प्रवर कुरुनंदन किरीटी ने अपनी सारी सेनाओं के साथ धावा करके सुइह तथा चोल देश की सेनाओं को मत डाला। तत्पश्चात परम पराक्रमी इंद्र कुमार ने बड़ी भारी मार काट मचाकर दुर्धर्ष वीर बाल्हिक को वश में कर लिया। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने साथ शक्तिशालिनी सेना लेकर काम्बोजों के साथ दर्दों को भी जीत लिया। ईशान कोण का आश्रय ले जो लुटेरे या डाकू वन में निवास करते थे, उन सबको शक्तिशाली धनंजय ने जीतकर वश में कर लिया। महाराज, लोह, परम काम्बोज, ऋषिक तथा उत्तर देश को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया। ऋषिक देश में भी ऋषिक राज और अर्जुन में तारकामय संग्राम में समान बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन, युद्ध के मुहाने पर ऋषिकों को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े उनसे भेंट में लिए। इनके सिवा मोर के समान रंग वाले उत्तम गतिशील और शीघ्रगामी दूसरे भी बहुत से घोड़े वे कर के रूप में वसूल कर लाए। इसके बाद पुरुषोत्तम अर्जुन संग्राम में हिमवान और निष्कुट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वहीं सेना का पड़ाव डाला। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर महापराक्रमी वीर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरी को लांघकर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित किंबु पुरुष देश में गए, जहाँ किन्नरों का निवास था। वहाँ क्षत्रियों का विनाश करने वाले भारी संग्राम के द्वारा उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देते रहने की शर्त पर उस राजा को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। किन्नर देश को जीतकर शांत चित्त इंद्र कुमार ने सेना के साथ गुह्यकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया और उन गुह्यकों को सामनीति से समझा बुझाकर ही वश में कर लेने पर वे पुनः परम उत्तम मान सरोवर पर गए। वहाँ कुरुनंदन अर्जुन ने समस्त ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्त्रोत्रों का दर्शन किया। मान सरोवर पर पहुंचकर शक्तिशाली पांडु कुमार ने हाटक देश के निकटवर्ती गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर अधिकार प्राप्त कर लिया। वहाँ गंधर्व नगर से उन्होंने उस समय कर के रूप में तित्तिर, कलमाश और मंडुक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। तत्पश्चात अर्जुन ने हेमकूट पर्वत पर जाकर पड़ाव डाला। राजेंद्र, फिर हेमकूट को भी लांघ कर वे पांडुनंदन पार्थ अपनी विशाल सेना के साथ हरिवर्ष में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत से मनोरम नगर, सुंदर वन तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियाँ देखीं।
वहाँ के पुरुष देवताओं के समान तेजस्वी थे, स्त्रियां भी परम सुंदरी थीं। उन सब का अवलोकन करके अर्जुन को वहाँ बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने हरिवर्ष को अपने अधीन कर लिया और वहाँ से बहुत तेरे रत्न प्राप्त किए। इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर शक्तिशाली अर्जुन ने वहाँ के निवासियों को पराजित किया। तदंतर विशाल निषद पर्वत को लांघ कर वे दिव्य इलावृत वर्ष में जा पहुँचे, जो जम्बूद्वीप का मध्यवर्ती भूभाग है। वहाँ अर्जुन ने देवताओं जैसे दिखाई देने वाले देवोपम शक्तिशाली दिव्य पुरुष देखे। वे सब के सब अत्यंत सौभाग्यशाली और बड़े अद्भुत थे। उससे पहले अर्जुन ने कभी वैसे दिव्य पुरुष नहीं देखे थे। वहाँ के भवन अत्यंत उज्ज्वल और भव्य थे तथा नारियां अप्सराओं के समान प्रतीत होती थीं। अर्जुन ने वहाँ के रमणीय स्त्री पुरुषों को देखा। इन पर भी वहाँ के लोगों की दृष्टि पड़ी। तत्पश्चात उस देश के निवासियों को अर्जुन ने युद्ध में जीत लिया। जीतकर उन पर कर लगाया और फिर उन्हीं बड़भागियों को वहाँ के राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। फिर वस्त्रों और आभूषणों के साथ दिव्य रत्नों की भेंट लेकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। आगे जाकर उन्होंने पर्वतों के स्वामी गिरिप्रवर महामेरु का दर्शन किया, जो दिव्य तथा सुवर्णमय है। उसमें 4 प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। उसकी लंबाई 1,00,000 योजन है। वह परम उत्तम मेरु पर्वत महान तेज के पुंज सा जगमगाता रहता है और अपने सुवर्णमय कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करता है। और वह सुवर्ण भूमिष्ठित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गांधर्वों से सेवित है और सिद्ध चारण भी वहाँ निवास करते हैं। उस पर्वत पर सदा फल और फूलों की बहुतायत रहती है, बहुत रहते हैं। उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है। अधर्म परायण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते। बड़े भयंकर सर्प वहाँ विचरण करते हैं। दिव्य औषधियाँ उस पर्वत को प्रकाशित करती रहती हैं। महागिरि मेरु ऊंचाई द्वारा स्वर्गलोक को भी घेर कर खड़ा है। दूसरे मनुष्य मन से भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कितनी ही नदियाँ और वृक्ष उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। भांति भांति के मनोहर पक्षी वहाँ कलरव करते रहते हैं। ऐसे मनोहर मेरुगिरी को देखकर उस समय अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। मेरु के चारों ओर मंडलाकार इलावृत वर्ष बसा हुआ है। मेरु के दक्षिण पार्श्व में जम्बू नामक एक वृक्ष है, जो सदा फल और फूलों से लदा रहता है, भरा रहता है। सिद्ध और चारण उस वृक्ष का सेवन करते हैं। राजन, उस जम्बू वृक्ष की शाखा ऊंचाई में स्वर्ग लोक तक फैली हुई है। उसके नाम पर इस द्वीप को जम्बूद्वीप कहते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले सब्यसाची अर्जुन ने उस जम्बू वृक्ष को देखा। जम्बू और मेरुगिरी दोनों ही इस जगत में अनुपम हैं। इन्हें देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, वहाँ सब और दृष्टिपात करके अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई शस्त्र रत्न वस्त्र आभूषण तथा बहुत अन्य वस्तु भी प्राप्त की। तदंतर उन सब से विदा ले बड़े भाई के यज्ञ के उद्देश्य से बहुत से रत्नों का संग्रह करके वे वहाँ से जाने को उद्यत हुए। पर्वत श्रेष्ठ मेरु को अपने दाहिने करके अर्जुन जम्बूद्वीप के तट पर गए। वे उस श्रेष्ठ सरिता की शोभा देखना चाहते थे। वह मनोरम दिव्य नदी जल के रूप में जम्बू वृक्ष को फलों को स्वादिष्ट रस भाती थी। सुनहरे पंखों वाली पक्षी उसका सेवन करते थे। वह नदी सुवर्णमय कमलों से भरी पूरी थी। उसकी कीचड़ भी स्वर्णमय थी। उसके जल में भी सुवर्णमय आभा छिटकती थी।
उस मंगलमयी नदी की बालुका भी सुवर्ण के चूर्ण से शोभा पाती थी। कहीं कहीं सुवर्णमय कमलों तथा स्वर्णमय पुष्पों से वह व्याप्त थी। कहीं सुंदर खिले हुए सुवर्णमय फूल, कुमुद और उत्पल छाए हुए थे। कहीं उस नदी के तट पर सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्णमय वृक्ष सब ओर फैले हुए थे। उस सुंदर सरिता के घाटों पर सब ओर सेना की सीढ़ियां बनी हुई थीं और मणियों के समूह उसकी शोभा बढ़ाते थे। नृत्य और गीत के मधुर शब्द प्रदेश को मुखरित कर रहे थे। उनके दोनों तटों पर सुनहरे और चमकीले दबोचे तने थे, जिनके कारण जम्बूद्वीप की बड़ी शोभा हो रही थी। हे राजेंद्र, ऐसी अदृष्टपूर्व नदी का दर्शन करके अर्जुन ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, और मन ही मन सोचा कि मन ही मन यह सोचा कि आज तो बड़ी सुंदर दृष्टि देखी है। इस प्रकार वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस नदी के तट पर बहुत से देवोपम पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ विचर रहे थे। उनका दर्शन से ही उनका सौंदर्य देखने ही योग्य था। वे सबके मन को मोह लेते थे। जम्बूद्वीप का जल भी जल ही उनका आहार था। वे सदा सुख और आनंद में निमग्न रहने वाले तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। उस समय अर्जुन ने उनसे भी नाना प्रकार के रत्न प्राप्त किए। दिव्य जाम्बूनद नामक सुवर्ण और भांति भांति के आभूषण आदि दुर्लभ वस्तुएं पाकर अर्जुन वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। उधर जाकर अर्जुन ने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय पाई। महाराज, वहां से और पश्चिम जाकर शक्तिशाली अर्जुन गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और वहां के रहने वालों को जीतकर अपने अधीन बना लिया। राजन, इस प्रकार गंधमादन पर्वत को लांघ कर अर्जुन रत्नों से संपन्न केतुमाल वर्ष में गए, जो देवोपम पुरुषों और सुंदर स्त्रियों की निवास भूमि है। राजन, उस पर्श को जीतकर अर्जुन ने उसे कर देने वाला बना दिया और वहां से दुर्लभ रत्न लेकर वे पुनः मध्यवर्ती इलावृत वर्ष में लौट आए। तदंतर शत्रुदमन सभ्यसाची अर्जुन ने पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। मेरु और मंदराचल के बीच शैलोदा नदी के दोनों तटों पर जो लोग कीचक और वेणु नामक वासों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर रहते हैं, उन खश, झस, नद्योत, प्रघस, दीर्घवेणिक, पशुप, कुलिंद, तंगण तथा परतंगण आदि जातियों को हराकर उन सब से रत्नों की भेंट ले अर्जुन माल्यवान पर्वत पर गए। तत्पश्चात गिरिराज माल्यवान को भी लांघकर उन पांडु कुमार ने भद्राश्व वर्ष में प्रवेश किया, जो स्वर्ग के समान सुंदर है। उस देश में देवताओं के समान सुंदर और सुखी पुरुष निवास करते थे। अर्जुन ने उन सब को जीतकर अपने अधीन कर लिया और उन पर कर लगा दिया। इस प्रकार इधर उधर से असंख्य रत्नों का संग्रह करके शक्तिशाली अर्जुन ने नीलगिरी की यात्रा की और वहां के निवासियों को पराजित किया। तदंतर विशाल नीलगिरी को भी लांघ कर सुंदर नर नारियों से भरे हुए रम्यक वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया। नर नारियों से भरे हुए रम्यक वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया। उस देश को भी जीतकर अर्जुन ने वहां के निवासियों पर कर लगा दिया। तत्पश्चात गुह्यकों द्वारा सुरक्षित प्रदेश को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। राजेंद्र, वहां उन्हें सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए, जो देखने में बड़े ही रमणीय और मनोरम थे। उन्होंने यज्ञ वैभव की समृद्धि के लिए उन मृगों और पक्षियों को ग्रहण कर लिया। तदंतर महाबली पांडुनंदन अन्य बहुत से रत्न लेकर गांधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश में गए और गंधर्व गणों सहित उस देश पर अधिकार जमा लिया। हे राजन, वहां भी अर्जुन को बहुत से दिव्य रत्न प्राप्त हुए। तदंतर उन्होंने श्वेत पर्वत पर जाकर वहां के निवासियों को जीता। फिर उस पर्वत को लांघ कर पांडु कुमार अर्जुन ने हिरण्यक वर्ष में प्रवेश किया। महाराज, वहां पहुंचकर वे उस देश के रमणीय प्रदेश में विचरने लगे। बड़े बड़े महलों की पंक्तियों में भ्रमण करते हुए श्वेताश्व अर्जुन
नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। राजेंद्र, जब अर्जुन उत्तम बल और शोभा से संपन्न हो हिरण्यक वर्ष में विशाल सड़कों पर चलते थे, उस समय प्रसाद शिखरों पर खड़ी हुई वहाँ की सुंदरी स्त्रियां उनका दर्शन करती थीं। कुंती नंदन, अर्जुन अपने यश को बढ़ाने वाले थे। उन्होंने आभूषण धारण कर रखा था। वे शूरवीर रथयुक्त सेवकों से संपन्न और शक्तिशाली थे। उनके अंगों में कवच और मस्तक पर सुंदर किरीट शोभा दे रहा था। वे कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार थे और सब प्रकार की आवश्यक सामग्री उनके साथ थी। वे सुकुमार, अत्यंत धैर्यवान, तेज के पुंज, परम उत्तम, इंद्र तुल्य पराक्रमी, शत्रुहंता तथा शत्रुओं के गजराजों की गति को रोक देने वाले थे। उन्हें देखकर वहाँ की स्त्रियों ने यही अनुमान लगाया कि इस वीर पुरुष के रूप में साक्षात शक्तिधारी कार्तिकेय पधारे हैं। वे आपस में इस प्रकार बातें करने लगीं कि सखियों, ये जो पुरुष सिंह दिखाई दे रहे हैं, संग्राम में इनका पराक्रम बड़ा अद्भुत है। इनके बाहुबल का आक्रमण होने पर शत्रुओं के समुदाय अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इस प्रकार की बातें करती हुई स्त्रियां बड़े प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर उनके गुण गाती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थीं। वहाँ के सभी निवासी प्रसन्नता के साथ कौतूहलवश उन्हें देखते और उनके निकट रत्नों तथा आभूषणों की वर्षा करते थे। उन सबको जीत कर तथा उनके ऊपर कर लगाकर वहाँ से मणि, सुवर्ण, मूंगे, रत्न तथा आभूषण ले अर्जुन श्रृंगवान पर्वत पर चले गए। वहाँ से आगे बढ़कर पाक शासन पुत्र पांडव अर्जुन ने उत्तर कुरुवंश में पहुंचकर उस देश को भी जीतने का विचार किया। इतने में ही पराक्रमी अर्जुन के पास बहुत से विशालकाय महाबली द्वारपाल आ पहुँचे और प्रसन्नतापूर्वक बोले कि पार्थ, इस नगर को तुम किसी तरह जीत नहीं सकते। कल्याण स्वरूप अर्जुन, यहाँ से लौट जाओ। अच्युत, तुम यहाँ तक आ गए, यही बहुत हुआ। जो मनुष्य इस नगर में प्रवेश करता है, निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हे वीर, हम तुमसे बड़ा प्रसन्न हैं। हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। यहाँ तक आ पहुँचना ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है। अर्जुन, यहाँ कोई जीतने योग्य वस्तु नहीं दिखाई देती। यहाँ उत्तर कुरुदेश है, यहाँ युद्ध नहीं होता है। कुंती कुमार, इसके भीतर प्रवेश करके भी तुम यहाँ कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से यहाँ की कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती। भरत कुलभूषण, हे पुरुष सिंह, यदि यहाँ तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ, तुम्हारे कहने से हम स्वयं ही उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। राजन, तब अर्जुन ने उनसे हंसते हुए से कहा कि मैं अपने भाई बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को समस्त भूमंडल का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूँ। आप लोगों का आदेश यदि मनुष्यों के विपरीत पड़ता है तो मैं इससे प्रवेश नहीं करूँगा। महाराज, युधिष्ठिर जी के लिए कर के रूप में कुछ धन दे दीजिए। तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य रेशमी वस्त्र एवं मृग चर्म दिए। इस प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन ने क्षेत्रीय राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की। राजाओं को जीतकर उनसे कर लेते और उन्हें फिर अपने राज्य पर ही स्थापित कर देते थे। राजन, वे वीर अर्जुन सबसे धन और भांति भांति के रत्न लेकर तथा भेंट में मिले हुए वायु के समान वेग वाले तित्तिर, कलमाश, शुग्गा पंखी एवं मोर सदृश सभी घोड़ों को साथ लिए और विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए फिर अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में लौट आए। पार्थ ने घोड़ों सहित वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया और उनकी आज्ञा लेकर वे महल में चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि एवस्मिन्नेव काले तु भीमसेनोऽपि वीर्यवान् धर्मराजमनुप्राप्य ययौ प्राचीं दिशं प्रति। जन्मेजय इसी समय शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाले भरतवंश शिरोमणि महाप्रतापी एवं पराक्रमी भीमसेन भी धर्मराज की आज्ञा ले शत्रु के राज्य को कुचल देने वाली और हाथी, घोड़े एवं रथ से भरी हुई कवच आदि से सुसज्जित विशाल सेना के साथ पूर्व दिशा को जीतने के लिए चले।
नरश्रेष्ठ, भीमसेन ने पहले पंचालों की महानगरी अहिच्छात्रा में जाकर भांति भांति के उपायों से पांचाल वीरों को समझा बुझाकर वश में कर लिया। वहां से आगे जाकर उन भरत वंश शिरोमणि शूरवीर भीम ने गंडकी नदी के तटवर्ती और विदेह मिथिला देशों को थोड़े ही समय में जीत कर दशार्ण देश को भी अपने अधिकार में कर लिया। वहां दशार्ण नरेश सुधर्मा ने भीमसेन के साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही महान युद्ध किया। उन दोनों का भय मल्ल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीमसेन ने उस महामना राजा का यह अद्भुत पराक्रम देखकर महाबली सुधर्मा को अपना प्रधान सेनापति बना लिया और राजन इसके बाद महाभयानक पराक्रमी भीमसेन पुनः विशाल सेना के साथ पृथ्वी को कपाते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़े। जन्मेजय बलवानों में श्रेष्ठ वीरवर अर्जुन भीम ने अश्वमेध देश के राजा रोचमान को उनके सेवकों सहित बलपूर्वक जीत लिया। उन्हें हराकर पराक्रमी कुरुनंदन कुंती कुमार भीम ने कोमल बर्ताव के द्वारा ही पूर्व देश पर विजय प्राप्त कर ली। तदंतर दक्षिण आकर पुलिंदों के महान नगर सुकुमार और वहां के राजा सुमित्र को अपने अधीन कर लिया। जन्मेजय तत्पश्चात भरत श्रेष्ठ भीम धर्मराज की आज्ञा से पराक्रमी शिशुपाल के यहाँ गए। परम तप चेदीराज शिशुपाल ने भी पांडु कुमार भीम का अभिप्राय जानकर नगर से बाहर आ स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। महाराज कुरुकुल और चेदी कुल के वे श्रेष्ठ पुरुष परस्पर मिलकर दोनों कुलों के कुशल प्रश्न पूछे। राजन तदंतर चेदीराज ने अपना राष्ट्र भीमसेन को सौंप कर हंसते हुए पूछा, अनग यह क्या करते हो? तब भीम ने उनसे धर्मराज जो कुछ करना चाहते थे वह सब कह सुनाया। तदंतर राजा शिशुपाल ने उनकी बात मानकर कर देना स्वीकार कर लिया। राजन, उसके बाद शिशुपाल से सम्मानित हो भीमसेन अपनी सेना और सवारियों के साथ 13 दिन वहां रह गए। तत्पश्चात वहां से विदा हुए। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततः कुमार विषये श्रेणी मंत मथा जयत कौशलाधिपति चैव बृहद्वल्ल मरिंदमः कि जन्मेजय तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान तथा कौशल राज बृहद्वल को परास्त किया। इसके बाद अयोध्या के धर्मज्ञ नरेश महाबली दीर्घ यज्ञ को पांडव श्रेष्ठ भीम ने कोमलता पूर्ण बर्ताव से वश में कर लिया। तत्पश्चात शक्तिशाली पांडु कुमार ने गोपाल कक्ष और उत्तर कोसल देश को जीतकर मल्ल राष्ट्र के अधिपति पार्थिव को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद हिमालय के पास जाकर बलवान भीम ने सारे जलोद्भव देश पर थोड़े ही समय में अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भरतवंश भूषण भीमसेन ने अनेक देश जीते और भल्लाट के समीप पर्वतीय देशों तथा शुक्तिमान पर्वत पर भी विजय प्राप्त की। बलवानों में श्रेष्ठ महापराक्रमी तथा भयंकर पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पांडुकुमार महाबाहु भीमसेन ने समर में पीठ न दिखाने वाले काशीराज सुबाहु को बलपूर्वक हराया। इसके बाद पांडुपुत्र भीम ने सुपार्श्व के निकट राजेश्वर कृत को, जो युद्ध में बलपूर्वक उनका सामना कर रहे थे, उन्हें हरा दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी कुंती कुमार ने मत्स्य महाबली मलद, अनग और अभय नामक देशों को जीतकर पशुभूमि पशुपतिनाथ के निकटवर्ती स्थान नेपाल को भी सब ओर से जीत लिया। वहां से लौटकर महाबाहु भीम ने मदधार पर्वत और सोमधेय निवासियों को परास्त किया। इसके बाद बलवान भीम ने उत्तराभिमुख यात्रा की और वत्स भूमि पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। फिर क्रमशः भर्गों के स्वामी, विषादों के अधिपति तथा मणिमान आदि बहुत से भूपालों को अपने अधिकार में कर लिया। तदंतर दक्षिण मल्लदेश तथा भोगवान पर्वत को भीमसेन ने अधिक प्रयास किए बिना ही वेग पूर्वक जीत लिया। समर्श और बर्म को उन्होंने समझा बुझाकर ही जीत लिया। विदेह देश के राजा जनक को भी पुरुष सिंह भीम ने
अधिक उग्र प्रयास किए बिना ही परास्त किया। फिर शकों और बर्बरों पर छल से विजय प्राप्त कर ली। विदेह देश में ही ठहरकर कुंती कुमार भीम ने इंद्र पर्वत के निकटवर्ती 7 किरात राजाओं को जीत लिया। इसके बाद सुह्य और प्रसुह्य देशों के राजाओं को भी, जिनके पक्ष में बहुत से लोग थे, अत्यंत पराक्रमी और बलवान कुंती कुमार भीम युद्ध में परास्त करके मगध देश को चल दिए। मार्ग में दंडाधार तथा अन्य राजाओं को जीतकर उन सब के साथ वे गिरिब्रज नगर में आए। वहां जरासंध कुमार सहदेव को सांत्वना देकर उसे कर देने की शर्त पर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया और उन सब के साथ बलवान भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की। पांडव श्रेष्ठ भीम ने पृथ्वी को कंपित सी करते हुए चतुरंगिणी सेना साथ ले शत्रुघाती कर्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया। भारत उस युद्ध में कर्ण को परास्त करके अपने वश में कर लेने के पश्चात बलवान भीम ने पर्वतीय राजाओं पर विजय प्राप्त की। तदंतर पांडुनंदन भीमसेन ने मोदागिरी के अत्यंत बलिष्ठ राजाओं को अपनी भुजाओं के बल से महासमर में मार गिराया। महाराज, तत्पश्चात भीमसेन पुंड्रक देश के अधिपति महाबली वीर राजा वासुदेव के साथ, जो कोसी नदी के कछार में रहने वाले तथा महान तेजस्वी थे, जा भिड़े। वे दोनों ही बलवान एवं दूसह पराक्रम वाले वीर थे। भीम ने विपक्षी वासुदेव पौंड्रक को युद्ध में हराकर वंग देश के राजा पर आक्रमण किया। तदंतर भरत श्रेष्ठ भीमसेन ने समुद्रसेन, भूपाल चंद्रसेन, राजा ताम्रलिप्त, करबटाधिपति तथा सुह्य नरेश को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाले समस्त म्लेच्छों को भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार पवनपुत्र बलवान भीम ने बहुत से देशों पर अधिकार प्राप्त करके उन सब से धन लेकर लौहित्य देश की यात्रा की। वहाँ उन्होंने समुद्र के टापुओं में रहने वाले बहुत से म्लेच्छ राजाओं को जीतकर उनसे कर के रूप में भांति भांति के रत्न वसूल किए। इतना ही नहीं, उन राजाओं ने भीमसेन को चंदन, गरुआ, वस्त्र, मणि, मोती, कंबल, सोना, चांदी और बहुमूल्य मूंगे भी भेंट किए। कुंती और पांडु के पुत्र महात्मा भीमसेन के पास उन्होंने करोड़ों संख्याओं में धन रत्नों की वर्षा की और कर के रूप में धन रत्न प्रदान किया। तदंतर महाभयानक पराक्रमी भीम ने इंद्रप्रस्थ में आकर वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया। वैशंपायन जी कहते हैं कि तथैव सहदेवोपि धर्मराजेन पूजितः महत्या सेनया राजन प्रयेयो दक्षिणाम दिशम, कि हमने अर्जुन जी का पराक्रम और भीम जी का पराक्रम देख लिया। अब वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सहदेव भी धर्मराज युधिष्ठिर से सम्मानित हो दक्षिण दिशा पर विजय पाने के लिए विशाल सेना के साथ प्रस्थित हुए। शक्तिशाली सहदेव ने सबसे पहले समस्त सूर सेन निवासियों को पूर्ण रूप से जीत लिया। फिर मत्स्य राज विराट को अपने अधीन बनाया। राजाओं के अधिपति महाबली दंत वक्त्र को परास्त किया और उसे कर देने वाला बनाकर फिर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद राजा सुकुमार तथा सुमित्र को वश में किया। इस प्रकार अपार मत्स्यों और लुटेरों पर भी विजय प्राप्त की। तदंतर विषाद देश तथा पर्वत प्रवर गोश्रृंग को जीतकर बुद्धिमान सहदेव ने राजा श्रोणीमान को वेग पूर्वक परास्त कर दिया। फिर नर राष्ट्र को जीतकर राजा कुंती भोज पर धावा किया, परंतु कुंती भोज ने प्रसन्नता के साथ ही उसका शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद चरमण्यवर्ती के तट पर सहदेव ने जंभक के पुत्र को देखा, जिसे पूर्व वैरी वासुदेव ने जीवित छोड़ दिया था। भारत उस जंभक पुत्र ने सहदेव के साथ घोर संग्राम किया, परंतु सहदेव उसे युद्ध में जीतकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। वहां महाबली माद्री कुमार ने सेक और अपर सेक देशों पर विजय पाई और उन सब से नाना प्रकार के रत्न भेंट में लिए। तत्पश्चात सेनाधिपति को साथ ले उन्होंने नर्मदा की ओर प्रस्थान किया। अश्विनी कुमारों के पुत्र प्रतापी सहदेव ने वहां युद्ध में विशाल सेना से घिरे हुए अवंतिक के
राजकुमार विंद और अनुविंद को परास्त किया। वहां से रत्नों की भेंट लेकर वे भोजकट नगर में गए। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले राजन, वहां 2 दिनों तक युद्ध होता रहा। माद्री नंदन ने उस संग्राम में दुर्धर्ष वीर भीष्म को परास्त करके कौशलाधिपति बेड़ा नदी के तटवर्ती प्रदेशों के स्वामी कांतारक तथा पूर्व कौशल के राजाओं को भी समर में पराजित किया। तत्पश्चात नाटकेयों और हेरम्बकों को भी युद्ध में हराया। महाबली पांडुनंदन सहदेव ने मारुद तथा रम्यग्राम को बलपूर्वक परास्त करके नाचीन, अर्बुक तथा समस्त वनेचर राजाओं को भी जीत लिया। तदंतर महाबली माद्री कुमार ने राजा वाताधिपति को वश में किया। फिर पुलिंदों को संग्राम में हराकर नकुल के छोटे भाई सहदेव दक्षिण दिशा में और आगे बढ़ गए। तत्पश्चात उन्होंने पांड्य नरेश के साथ एक दिन युद्ध किया। उन्हें जीतकर महाबाहु सहदेव दक्षिण पथ की ओर चल दिए और लोक विख्यात किष्किंधा नामक गुफा में वे जा पहुँचे। वहाँ वानर राज मैंद और द्युविद के साथ उन्होंने 7 दिनों तक युद्ध किया, किंतु उन दोनों का कुछ बिगाड़ न हो सका। तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यंत प्रसन्न हो सहदेव से प्रेम पूर्वक बोले कि पांडव प्रवर, तुम सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर जाओ। परम बुद्धिमान धर्मराज के कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तदंतर वे नरश्रेष्ठ वहां से रत्नों की भेंट लेकर महिष्मतीपुरी को गए और वहां राजा नील के साथ घोर युद्ध किया। यह इक्ष्वाकु वंशीय दुर्जय का पुत्र था। इसका दूसरा नाम दुर्योधन था। यह बड़ा धर्मात्मा था। इसकी कथा अनुशासन पर्व के दूसरे अध्याय में आएगी। अब शत्रु वीरों का नाश करने वाले पांडुपुत्र सहदेव बड़े प्रतापी थे। सुने, उनसे राजा नील का जो महान युद्ध हुआ वह कायरों को भयभीत करने वाला, सेनाओं का विनाशक और प्राणों को संशय में डालने वाला था। भगवान अग्निदेव राजा नील का सहायता कर रहे थे। उस समय सहदेव की सेना में रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य और कवच सभी आग से जलते दिखाई देने लगे। जन्मेजय, इससे कुरुनंदन सहदेव के मन में बड़ी घबराहट हुई। वे इसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गए। तब जन्मेजय ने पूछा कि ब्राह्मण, सहदेव तो यज्ञ के लिए ही चेष्टा कर रहे थे, फिर भगवान अग्निदेव उस युद्ध में उनके विरोधी कैसे हो गए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, सुनने में आया है कि महिष्मती नगरी में निवास करने वाले भगवान अग्निदेव इसी समय उस नील राजा की कन्या सुदर्शना के प्रति आसक्त हो गए थे। राजा नील के एक कन्या थी जो अनुपम सुंदरी थी। वह सदा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपस्थित हुआ करती थी। पंखों से हवा करने पर भी अग्निदेव तब तक प्रज्वलित नहीं होते थे जब तक कि वह सुंदरी अपने मनोहर ओष्ठ संपुट से फूंक मारकर हवा न देती थी। तत्पश्चात भगवान अग्नि उस सुदर्शना नाम की राजकन्या को चाहने लगे। इस बात को राजा नील और सभी नागरिक जान गए। तदंतर एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके इच्छानुसार घूमते हुए अग्निदेव उसी सर्वांग सुंदरी कमल नयनी कन्या के पास आए और उसके प्रति काम भाव प्रकट करने लगे। धर्मात्मा राजा नील ने शास्त्र के अनुसार उस ब्राह्मण पर शासन किया। तब क्रोध से वह अग्निदेव अपने रूप में प्रज्वलित हो उठे। उन्हें इस रूप में देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक रखकर अग्निदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात विवाह योग्य समय आने पर राजा ने उस कन्या को ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेव की सेवा में समर्पित कर दिया। राजा नील की सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण करके भगवान अग्नि ने राजा पर अपना कृपा प्रसाद प्रकट किया। वे उनकी अभिष्ट सिद्धि में सर्वोत्तम सहायक हो राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे। राजा ने अपनी सेना के प्रति अभय दान मांगा। राजन, तभी से जो कोई नरेश अज्ञानवश उस पुरी को बलपूर्वक जीतना चाहते, उन्हें अग्निदेव जला देते थे।
कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, उस समय महिष्मतीपुरी में युवती स्त्रियां इच्छानुसार ग्रहण करने योग्य नहीं रह गई थी, क्योंकि वे स्वतंत्रता से ही वर का वरण किया करती थीं। अग्निदेव ने स्त्रियों के लिए वह वर दे दिया था कि अपने प्रतिकूल होने के कारण ही कोई स्त्रियों को वर का स्वयं ही वरण करने से रोक नहीं सकता। इससे वहाँ की स्त्रियां स्वेच्छापूर्वक वर का वरण करने के लिए विचरण किया करती थीं। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, तभी से सब राजा जो इस रहस्य से परिचित थे, अग्नि के भय के कारण महिष्मतीपुरी पर चढ़ाई नहीं करते थे। राजन, महात्मा सहदेव अग्नि से व्याप्त हुई अपनी सेना को भय में पीड़ित देख पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे, भय से कंपित नहीं हुए। उन्होंने आचमन करके पवित्र हो अग्निदेव से इस प्रकार कहा कि त्वदर्थोऽयं समारंभः कृष्णवर्त्मन् नमोस्तुते, मुखं त्वमसि देवानां यज्ञस्त्वमसि पावकः। कृष्ण वर्तमन, हमारा यह आयोजन तो आप ही के लिए है, आपको नमस्कार है। पावक, आप देवताओं के मुख हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। आप सबको पवित्र करने के कारण पावक हैं और हव्य हवनीय पदार्थ को वहन करने के कारण हव्य वाहन कहलाते हैं। वेद आपके लिए ही जात अर्थात प्रकट हुए हैं, इसलिए आप जात वेदा हैं। विभावसो, आप ही चित्रभानु, सुरेश और अनल कहलाते हैं। आप सदा स्वर्ग द्वार का स्पर्श करते हैं। आप आहुति दिए हुए पदार्थों को खाते हैं, इसलिए हुताशन हैं। प्रज्वलित होने से ज्वलन और शिखा लपट धारण करने से शिखी हैं। आप ही वैश्वानर, पिंगेश, प्लाभंग और भूरी तेजस नाम धारण करते हैं। आपने ही कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया है। आप ही ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान हैं। श्री रुद्र का वीर्य धारण करने से आपका रुद्र भर्ग कहलाते हैं। सुवर्ण के उत्पादक होने से आपका नाम हिरण्यकृत है। आप अग्नि मुझे तेज दें, वायुदेव प्राण शक्ति प्रदान करें, पृथ्वी मुझ में बल का आधान करे और जल मुझे कल्याण प्रदान करे। जल को प्रकट करने वाले महान शक्ति संपन्न जात वेदा सुरेश्वर अग्निदेव, आप देवताओं के मुख हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। ऋषि, ब्राह्मण, देवता तथा असुर भी सदा यज्ञ करते समय आप में आहुति डालते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र करें। हे देव, धूम आपका ध्वज है, आप शिखा धारण करने वाले हैं। वायु से आपका प्रागट्य हुआ है, आप समस्त पापों के नाशक हैं। संपूर्ण प्राणियों के भीतर आप सदा विराजमान होते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। भगवन, मैंने पवित्र होकर प्रेम भाव से आपका इस प्रकार स्तवन किया है। अग्निदेव, आप मुझे तुष्टि, पुष्टि, श्रवण शक्ति एवं शास्त्र ज्ञान और प्रीति प्रदान करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जो द्विज इस प्रकार इस श्लोक का आग्नेय मंत्रों का पाठ करते हुए अंत में स्वाहा बोलकर भगवान अग्निदेव को आहुति समर्पित करता है, वह सदा समृद्धशाली और जितेंद्रिय होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। सहदेव ने कहा, यज्ञ विघ्नमिमं कर्तुम नार्हस्तम हव्यवाहन, कि हव्यवाहन, आपको यज्ञ में यह विघ्न नहीं डालनी चाहिए। हे भारत, ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ माद्री कुमार सहदेव धरती पर कुश बिछाकर अपनी भयभीत और उद्विग्न सेना के अग्रभाग में विधिपूर्वक अग्नि के सन्मुख धरना देकर बैठ गए। जैसे महासागर अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार अग्निदेव सहदेव को लांघ कर उनकी सेना में नहीं गए। वे कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरदेव सहदेव के पास धीरे धीरे आकर उन्हें सांत्वना देते हुए यह वचन बोले, कौरव्य, उठो उठो, मैंने यह तुम्हारी परीक्षा की है। तुम्हारे और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के संपूर्ण अभिप्राय को मैं जानता हूँ, परंतु भरत सत्तम राजा नील के कुल में अब तक उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी, जब तक मुझे इस महिष्मतीपुरी की रक्षा करनी होगी। पांडु कुमार, साथ ही मैं तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण अवश्य करूँगा। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय,
यह सुनकर माद्री कुमार सहदेव प्रसन्न चित्त हो वहां से उठे और हाथ जोड़कर एवं सिर झुकाकर उन्होंने अग्निदेव का पूजन किया। अग्नि के लौट जाने पर उन्हीं की आज्ञा से राजा नील उस समय वहां आए और उन्होंने योद्धाओं के अधिपति पुरुष सिंह सहदेव का सत्कार पूर्वक पूजन किया। राजा नील की वह पूजा ग्रहण कर और उन पर कर लगाकर विजय माद्री कुमार सहदेव दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। फिर त्रिपुरी के राजा अमितोजा को वश में करके महाबाहु सहदेव ने पौरवेश्वर को वेगपूर्वक बंदी बना लिया। तदंतर बड़े भारी प्रयत्न के साथ विशाल भुजाओं वाले माद्री कुमार ने सौराष्ट्र देश के अधिपति कौशिकाचार्य आकृति को वश में कर लिया। महाराज, सौराष्ट्र में ठहर कर महात्मा सहदेव ने भोजकट निवासी रुक्मी तथा विशाल राज्य के अधिपति परम बुद्धिमान साक्षात इंद्र सखा भीष्मक के पास दूत भेजा। पुत्र सहित भीष्मक के वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की ओर दृष्टि रखकर प्रेम पूर्वक ही सहदेव का शासन स्वीकार कर लिया। तदंतर योद्धाओं के अधिपति सहदेव वहां से रत्नों की भेंट लेकर पुनः आगे बढ़ गए। महाबलशाली महातेजस्वी माद्री कुमार ने सूरपारक और तालाकट नामक देशों को जीतते हुए दंडकारण्य को अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात समुद्र के द्वीपों में निवास करने वाले म्लेच्छ जातीय राजाओं, विषादों तथा राक्षसों कर्णप्रावरणों को भी परास्त कर लिया। कर्णप्रावर जो अपने कानों से ही शरीर को ढक लेते हैं, कर्णप्रावण कहलाते हैं। प्राचीन काल में ऐसी जाति के लोग जिनके कान पैरों तक लटकते थे, ऐसे भी होते थे। कि कालमुख नाम से प्रसिद्ध जो मनुष्य और राक्षस दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए योद्धा थे, उन पर भी विजय प्राप्त किया। समूचे कोलगिरी, सुरभिपत्तन, ताम्रदीप, रामकवर पर्वत तथा तिमिंगिलन नरेश को भी अपने वश में करके परम बुद्धिमान सहदेव ने एक पैर के पुरुषों, केरलों, वनवासियों, संजयंती नगरी तथा पाखंड और करहाटक देशों को दूतों द्वारा संदेश देकर ही अपने अधीन कर लिया और उन सब से कर वसूल किया। पांड्य, द्रविड़, उंड्र, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्ट्रकर्णिक, रमणीय, आटवीपुरी तथा यवनों के नगर, इन सब को उन्होंने दूतों द्वारा ही वश में कर लिया और सबको कर देने के लिए विवश कर दिया। वहां से समुद्र के तट पर पहुंचकर पांडुनंदन सहदेव ने सेना का पड़ाव डाला। भारत तदंतर महाबाहु सहदेव ने अत्यंत बुद्धिमान मंत्रणा देने में कुशल सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया। राजेंद्र जन्मेजय, उन सब की संपत्ति को आदर देते हुए माद्री कुमार ने अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही वह बड़े डील डौल वाले विशालकाय राक्षस दिखाई दिया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे। उसके शरीर का रंग मेघों की काली घटा के समान था। उनके कानों में तपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झिलमिला रहे थे। उसके गले में हार और भुजाओं में केयूर की विचित्र शोभा हो रही थी। कटिभाग में वह किंकणी की मणियों से विभूषित था। उसके कंठ में सुवर्ण की माला, मस्तक पर किरीट और कमर में करधनी की शोभा हो रही थी। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थीं, सिर के बाल तांबे के समान लाल थे, मूछ दाढ़ी के बाल हरे दिखाई देते थे एवं आंखें बड़ी भयंकर थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमक रहे थे। उसने अपने इस अंग में लाल चंदन लगा रखा था। उसके कपड़े बहुत महीन थे। वह बलवान राक्षस अपने वेग से समूची पृथ्वी को हिलाता हुआ सा वहां पहुंचा। राजन, उस पर्वताकार घटोत्कच को आता देख। वहां के सब लोग भय के मारे भाग खड़े हुए, मानो किसी सिंह के भय से जंगल के मृग आदि क्षुद्र पशु भाग जाया करते हैं। घटोत्कच माद्री नंदन सहदेव के पास आया, मानो रावण ने महर्षि पुलस्त्य के पास पदार्पण किया हो। महाराज, तदंतर घटोत्कच सहदेव को प्रणाम करके उनके सामने विनीत भाव से
हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है। घटोत्कच मेरू पर्वत के शिखर जैसा जान पड़ता था। उसको आया देख पांडुनंदन सहदेव ने दोनों भुजाओं में भरकर उसे हृदय से लगा लिया और बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसका स्वागत सत्कार करके मंत्रियों सहित सहदेव बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले कि वत्स, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी में जाओ और वहाँ राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। महाबली वीर उनकी ओर से भेंट में मिली हुई सब वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ लौट आओ। बेटा, यदि विभीषण तुम्हें भेंट न दे तो उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस प्रकार कहना, कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल को देखकर भाइयों सहित राजसूय यज्ञ आरंभ किया है। आप इस समय इन बातों को अच्छी तरह जान लें। आपका कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इतना कहकर तुम शीघ्र लौट आना, अधिक विलंब न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, पांडु कुमार सहदेव ने ऐसा कहने पर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुआ और तथास्तु कहकर सहदेव की परिक्रमा करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। इस प्रकार समुद्र के तट पर पहुंचकर बुद्धिमान शत्रुदमन धर्मात्मा माद्रवती कुमार ने महात्मा पुलस्त्य नंदन विभीषण के पास प्रेम पूर्वक घटोत्कच को अपना दूत बनाकर भेजा। राजन, लंका की ओर जाते हुए घटोत्कच ने समुद्र को देखा। वहां कछुओं, मगरों, नागों तथा मत्स्य आदि जल जंतुओं से भरा हुआ था। उसमें ढेर के ढेर शंख और सीपियां छा रही थी। भगवान श्री राम के द्वारा बनाए हुए पुल को देखकर घटोत्कच को भगवान के पराक्रम का चिंतन हो आया और उस सेतु तीर्थ को प्रणाम करके उसने समुद्र के दक्षिण तट की ओर दृष्टिपात किया। राजेंद्र, तत्पश्चात दक्षिण तट पर पहुंचकर घटोत्कच ने लंकापुरी देखी, जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। उसने चारों ओर चहारदीवारी बनी थी। उसके चारों ओर चहारदीवारी बनी थी। फाटक उस रमणीय पुरी को शोभा बढ़ाते थे। सफ़ेद और लाल रंग के हजारों महलों से वह लंकापुरी भरी हुई थी। वहाँ के गवाक्ष जंगले सोने के बने हुए थे और उनके भीतर मोतियों की जाली लगी हुई थी। कितने ही गवाक्ष सोने, चांदी तथा हाथी दांत की जालियों से सुशोभित हो रहे थे। कितनी ही अट्टालिकाएं तथा गोपुर उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। स्थान स्थान पर सोने के फाटक लगे हुए थे। वहाँ दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि गूंजती रहती थी। बहुत से उद्यान और वन उस नगर की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसमें चारों ओर फूलों की सुगंध छा रही थी। वहाँ की लंबी चौड़ी सड़कें बहुत सुंदर थीं। भांति भांति के रत्नों से भरी पूरी लंका इंद्र की अमरावतीपुरी को भी लज्जित कर रही थी। घटोत्कच ने राक्षसों से सेवित उस लंकापुरी में प्रवेश किया और देखा, झुंड के झुंड राक्षस त्रिशूल और भाले लिए विचर रहे हैं। वे सभी युद्ध में कुशल हैं और नाना प्रकार के वेश धारण कर सकते हैं। घटोत्कच ने वहां की नारियों को भी देखा। वे सब की सब बड़ी सुंदर थीं। उनके अंगों में दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य हार शोभा दे रहे थे। उनके नेत्रों के किनारे मदिरा के नशे से कुछ लाल हो रहे थे। उनके नितंब और उरोज उभरे हुए तथा मांसल थे। भीमसेन पुत्र घटोत्कच को वहां आया देख लंका निवासी राक्षसों को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। इधर घटोत्कच इंद्र भवन के समान मनोहर राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा और द्वारपाल से इस प्रकार बोला कि कुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। वे महाबली नरेश पांडु के नाम से विख्यात थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए कटिबद्ध हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक भगवान श्री कृष्ण हैं।
सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है। मैं पुलस्त्य नंदन महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूँ। तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय घटोत्कच का वह वचन सुनकर वह द्वारपाल बहुत अच्छा कहकर सूचना देने के लिए राजभवन के भीतर गया। वहाँ उसने हाथ जोड़कर दूत की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षसराज विभीषण ने उनसे कहा, दूत को मेरे पास मेरे समीप ले आओ। राजेंद्र, धर्मज्ञ महात्मा विभीषण की ऐसी आज्ञा होने पर द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ बाहर निकला और घटोत्कच से बोला कि दूत जाओ, महाराज से मिलने के लिए राजभवन में शीघ्र ही प्रवेश करो। द्वारपाल का कथन सुनकर घटोत्कच ने राजभवन में प्रवेश किया और उसमें प्रवेश करके उसने राक्षस राज विभीषण का महल देखा, जो अपनी उज्जवल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था। उसका फाटक तपाकर शुद्ध किए हुए सोने से तैयार किया गया था। चार दीवारी से घिरा हुआ वह राज मंदिर अनेक गोपुरों से सुशोभित हो रहा था। उसमें बहुत सी अट्टालिकाएं तथा महल बने हुए थे। भांति भांति के रत्न उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। तपाए हुए सुवर्ण, रजत, चांदी तथा स्फटिक मणि के बने हुए खंबे नेत्र और मन को परबस अपनी ओर खींच लेते थे। उन खंबों में हीरे और वैदुर्य जड़े हुए थे। सुनहरे रंग की विविध ध्वजा पताकाओं से उस भव्य भवन की विचित्र शोभा हो रही थी। विचित्र मालाओं से अलंकृत तथा विशुद्ध स्वर्णमय वेदिकाओं से विभूषित वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखाई दे रहा था। उस महल की इस सारी मनोरम विशेषताओं को देखकर घटोत्कच ने ज्यों ही भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उसके कानों में मृदंग की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। वहाँ वीणा के तार झंकृत हो रहे थे और उसके लय पर गीत गाया बजाया जा रहा था, जिसका एक एक अक्षर समताल के अनुसार उच्चारित हो रहा था। सैकड़ों वाद्यों के साथ दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष गूंज रहा था। भरत श्रेष्ठ वह मधुर शब्द सुनकर घटोत्कच के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अनेक मनोरम कक्षाओं को पार करके द्वारपाल के साथ जा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया। उनका सिंहासन सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था और उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न जड़े हुए थे। दिव्य आभूषणों से राक्षस राज विभीषण के अंगों की विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से अभिषिक्त हो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य तथा अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। जैसे इंद्र के पास बहुत से देवता बैठते थे, उसी प्रकार विभीषण के समीप उनके अनेक सचिव बैठे थे। बहुत से दिव्य सुंदर महारथी यक्ष अपनी स्त्रियों के साथ मंगलयुक्त वाणी द्वारा विभीषण का विधिपूर्वक पूजन कर रहे थे। दो सुंदरी नारियां सुवर्णमय दंड से विभूषित बहुमूल्य चवर तथा व्यजन लेकर उनके मस्तक पर डुला रही थी। राक्षस राज विभीषण कुबेर और वरुण के समान राजलक्ष्मी से संपन्न एवं अद्भुत दिखाई देते थे। उनके अंगों से दिव्य प्रभा छिटक रही थी। वे सदा धर्म में स्थित रहते थे। वे मन ही मन इच्छा को वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते थे। उन राक्षस राज विभीषण को देख घटोत्कच ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और जैसे महापराक्रमी चित्ररथ इंद्र के सामने नम्र रहते हैं, उसी प्रकार महाबली घटोत्कच भी विनीत भाव से उनके सन्मुख खड़ा हो गया। राक्षस राज विभीषण ने उस दूत को आया देख उसका यथा योग्य सम्मान करके सांत्वनापूर्ण वचन में कहा कि दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूँ तथा तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो उस समस्त कार्य के विषय में भी मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी पूछी हुई इन सब बातों को विस्तार पूर्वक पृथक पृथक बताओ।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा विभीषण के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राक्षस राज को आश्वासन देते हुए कहा कि महाराज, चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। उनके 5 पुत्र हैं जो इंद्र के समान पराक्रमी हैं। उन 5 में जो बड़े हैं वे धर्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इसलिए लोग उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। गंगा के दक्षिण तट पर हस्तिनापुर नामक एक नगर है। राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी रक्षा करते हैं। राक्षस राज कुछ काल के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं वे भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ चले गए। इन दिनों वे वहीं आनंद पूर्वक रहते हैं। वे दोनों श्रेष्ठ नगर गंगा यमुना के बीच में बसे हुए हैं। नित्य धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहकर शासन करते हैं। उनके छोटे भाई पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन भी बड़े बलवान हैं। वे सिंह के समान महापराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। उनसे छोटे भाई का नाम अर्जुन है, जो महान बल पराक्रम से संपन्न, सुकुमार तथा अत्यंत धैर्यवान है। उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है। वे कुंती नंदन अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन के समान महापराक्रमी, सगर पुत्रों के समान बलवान, परशुराम जी के समान अस्त्र विद्या के ज्ञाता, श्री रामचंद्र जी के समान समर विजयी, इंद्र के समान रूपवान तथा भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य, ये सब मिलकर भी युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को तृप्त किया है। देवताओं सहित इंद्र को वेग पूर्वक पराजित करके उन्होंने अग्निदेव को संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। महाराज, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। राजन, अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात है, जो इस जगत में मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शनीय है। नकुल के छोटे भाई महातेजस्वी सहदेव के नाम से विख्यात हैं। माननीय महाराज, उन्हीं सहदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम घटोत्कच है। मैं भीमसेन का बलवान पुत्र हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिंबा है। वे राक्षस कुल की कन्या है। मैं कुंती पुत्रों का उपकार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। महाराज, युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं। उन्होंने क्रतु श्रेष्ठ राजसूय अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हीं महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूल करने के लिए सब दिशाओं में भेजा है। वृष्णिवीर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज ने जब अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दिया, तब महाबली अर्जुन कर वसूल करने के लिए तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने लाख योजन की यात्रा करके संपूर्ण राजाओं को युद्ध में हराया और सामना करने के लिए आए हुए विपक्षियों को वेगपूर्वक मारा है। जितेंद्रिय अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार तक जाकर प्रचुर रत्न राशि प्राप्त की है। नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र उन्हें भेंट में मिले हैं। इस प्रकार भांति भांति के धन लाकर उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित कर दिए। राजेंद्र, युधिष्ठिर के दूसरे भाई भीमसेन हैं। पूर्व दिशा में जाकर उसे बलपूर्वक जीता है और वहां के राजाओं को अपने वश में करके पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बहुत सा धन अर्पित किया। नकुल कर लेने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और सहदेव संपूर्ण राजाओं को जीतते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते चले आ रहे हैं। राजेंद्र, उन्होंने बड़े सत्कार पूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय कर देने के लिए संदेश भेजा है। महाराज, पांडवों का यह चरित्र मैंने अत्यंत संपेक्ष में आपके समक्ष रखा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखिए। पवित्र करने वाले राजसूय यज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान श्रीहरि की ओर भी ध्यान दीजिए। धर्मज्ञ नरेश,
इस सब की ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, घटोत्कच की यह बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर लिया। शक्तिशाली एवं बुद्धिमान भीम विभीषण ने उसे काल का ही विधान समझा। उन्होंने सहदेव के लिए हाथी की पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल, कालीन तथा हाथी दांत और सुवर्ण के बने हुए पलंग दिए, जिनमें सोने तथा रत्न जड़े हुए थे। इसके सिवा बहुत से विचित्र और बहुमूल्य आभूषण भी भेंट किए। सुंदर मूंगे, भांति भांति के मणिरत्न, सोने के बर्तन, कलश, घड़े, विचित्र कड़ाहे और हजारों जलपात्र समर्पित किए। इनके सिवा चांदी के भी बहुत से ऐसे बर्तन दिए जिनमें चित्रकारी की गई थी। कुछ ऐसे शस्त्र भेंट किए जिनमें सुवर्ण, मणि और मोती जड़े हुए थे। यज्ञ के फाटक पर लगाने योग्य 14 ताड़ प्रदान किए। सुवर्ण में कमल पुष्प और मणि जटित शिबिकाएं भी दी। बहुमूल्य मुकुट, सुनहले कुंडल, सोने के बने हुए अनेकानेक पुष्प, सोने के ही हार तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल एवं विचित्र शतावर्त शंख भेंट किए। श्रेष्ठ चंदन, अनेक प्रकार के सुवर्ण तथा रत्न, महंगे वस्त्र, बहुत से कंबल, अनेक जाति के रत्न तथा और भी भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थ देकर राजा विभीषण ने सहदेव को भेंट किए तथा उन्होंने नाना प्रकार के रत्न, चंदन, अगूर के काष्ठ, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और विशेष मूल्यवान मणिरत्न भी उनके साथ भिजवाए। तदंतर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राजा विभीषण को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किया। राजन घटोत्कच के साथ 88 निशाचर उन सब रत्नों को पहुंचाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आए। उस प्रकार उन सब रत्नों को साथ ले घटोत्कच ने राक्षसों के साथ लंका से सहदेव के पड़ाव की ओर प्रस्थान किया और समुद्र लांग कर वे सब के सब पांडुनंदन सहदेव के निकट आ पहुँचे। राजन, सहदेव ने रत्न लेकर आए हुए भयंकर निशाचरों तथा घटोत्कच को भी देखा। उस समय उन राक्षसों को देखकर द्राविण सैनिक भयभीत हो सब और भागने लगे। इतने में ही भीमसेन कुमार घटोत्कच माद्री नंदन सहदेव के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पांडु कुमार सहदेव वह रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया और दूसरे राक्षसों की ओर देखकर भी बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। इसके बाद समस्त द्राविड़ सैनिकों को विदा करके सहदेव वहां से लौटने की तैयारी करने लगे। तैयारी पूरी हो जाने पर प्रतापी और बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इस प्रकार बलपूर्वक जीत कर तथा साम नीति से समझा बुझाकर सब राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें करद बनाकर शत्रुदमन माद्री नंदन इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए। रत्नों का वह भारी भार साथ लिए निशाचरों के साथ सहदेव ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय वे पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित करते हुए चल रहे थे। राजन, युधिष्ठिर जी को देखते ही सहदेव हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उनके चरणों में पड़ गए, फिर विनीत भाव से उनके समीप खड़े हो गए। उस समय युधिष्ठिर ने भी उनका बहुत सम्मान किया। लंका से प्राप्त हुई अत्यंत दुर्लभ एवं प्रचुर धनराशियों को देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, उस धनराशि में सहस्त्र कोटि से भी अधिक सुवर्ण था। विचित्र मणि एवं रत्न थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों की संख्या भी बहुत अधिक थी। राजन, इन सब को महात्मा धर्मराज की सेवा में समर्पित करके कृतकृत्य हो सहदेव सुखपूर्वक राजधानी में रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में सहदेव के द्वारा दक्षिण दिशा की विजय से संबंध रखने वाला यह 31वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज की इस कथा को यहाँ श्री ठाकुर जी के चरण कमर में समर्पित करके अगले प्रसंग में कुछ और कथाएं श्रवण करेंगे। आज के लिए जय जय श्री राधे श्याम।